सबको जय मसीह की। नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। 2021 मुबारक हो। आइए अपने पैरों पे आते हैं, हम सब लोग खड़े हो जाएं। जी आइए अपने प्रभु यीशु की तारीफ में हम गीत गाते हैं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाते हैं। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूंगा जन भयंकर, सामर्थ्य सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। बन के बीच में तराई मध्य में विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर ने मेरे पाप सब लेकर रट बढ़ाया, कि मेरा उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शत्रुही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। तब झुकूंगा साता दरबारी दिन का, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो
आंखों को बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, अपने यीशु राजा को धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र 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 यीशु मसीह का धन्यवाद यीशु मसीह का Praise the Lord. 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 Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारी बाशी का यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। चाहते हैं। हालेलुया। तेरा आत्मा तेरा आत्मा बुद्धि और ज्ञान का आत्मा, सामर्थ्य का, प्रवीणता का आत्मा, हालेलुया हालेलुया, प्रेम प्रेम का आत्मा और दीन नंबर बनाने वाला प्यारे यीशु आत्मा के हालेलुया इस कलीसिया में लगे। आज साल में 2021 के पहले दिन प्यारे यीशु मसीह धन्यवाद 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 धन्यवाद। अगुवाई कर अगुवाई कर आजीरा
जिंदा खुदा धन्यवाद 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 रबा शहदी और रबा शहदा रबा शखता रबी और रबा बाबा इदा शहली यस जीसस धन्यवाद 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 Thank you, Jesus. दया कर प्यारे यीशु करुणामयी है तू प्यारे यीशु करुणामयी करुणा हालेलुया हालेलुया से बात करना प्यारे जीवन जीवन प्यारे यीशु हमारे तेरे लिए हालेलुया हालेलुया दासा शतारा बाबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद धन्यवाद रबा शतारी ओ रेखा दा शतारी ओ यस जीसस ओ रेखा दा हालेलुया सकतारी रबा शतारी हालेलुया हालेलुया रेखा दा शीरी बाबा ओ यस जीसस धन्यवाद धन्यवाद के योग्य परमेश्वर ओ सिंहासनों पर विराजमान हालेलुया न्याय न्याय परमेश्वर हालेलुया अद्भुत करने वाला पराक्रमी हालेलुया ओ सदा शक्ति हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ये विश्वास संदेह नहीं करते तुम्हारे बीच में है और ये साल के पहले दिन से प्यारे यीशु हमारे मन में प्रेम 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 यीशु प्रेम हमें वो नजर देना वो दिमाग देना वो बुद्धि देना प्यारे यीशु सब कुछ प्रेम प्यारे ओरी बाशी ओरी कदा बाबा ओरी बाशी कदारी ओरी हम तेरे प्रेम में डूबना चाहते हैं प्यारे यीशु ओरी कदी कदी रबा कदी कदी बाशी हालेलुया ओरी बाशी कदा हालेलुया आनंद देने वाले परमेश्वर आनंद देने वाले तसल्ली देने वाले आनंदित बच्चे हमारे जवान हमारे बुजुर्ग ओ तेरी करुणा तेरी दया प्यारे धन्यवाद हालेलुया हालेलुया प्यारे तूने 2020 के अंदर प्यारे संभाला प्यारे हजारों हजार लाखों लोग प्यारे लेकिन तेरी दया तेरी करुणा प्यारे यीशु ओ तेरे प्रेम रखने वालों के ऊपर मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे यीशु अपने कलीसिया अपने परिवार के साथ मिलकर तुझे तूने मैं जिंदगी जमीन पर पूरे साल संभाला और नए साल में दाखिल कराया यीशु तेरे साथ हालेलुया आज प्यारे यीशु हम तेरा हाथ पकड़ लेते हैं पहले दिन से अभी से ही यीशु मसीह तू हमें लेकर चलना तू हमारा अगुआ बनना तू हमें अपने पीछे पीछे चलना हमारे साथ साथ लेके चलना प्यारे यीशु जब तू हमारे साथ है तो फिर हमें किसी बात की चिंता तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हालेलुया इस नए साल में हम दुआ करते हैं इस पूरे मानव जाति के लिए प्यारे जो तू जिससे प्रेम करता अनुग्रह करना इस नए साल में अद्भुत अद्भुत तरीके से प्यारे यीशु तेरा प्यारे यीशु ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा लोग बच जाए प्यारे यीशु बच्चों को खड़े करना जवानों को खड़ा करना प्यारे यीशु इस्तेमाल करना अपने जीवनों को तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए प्यारे यीशु मसीह
हाँ प्यारे यीशु हर तरह की तकलीफों को हटा दे। हमारे शहर पे तेरा अनुग्रह हो, जहाँ हम रहते हैं प्यारे यीशु मसीह, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी प्यारे यीशु सरकार, प्यारे यीशु मसीह, प्यारे यीशु चलाने वाले बड़े बड़े अफसरों को प्यारे यीशु मसीह, इस सरकार को प्यारे यीशु, पॉलिटिक्स को प्यारे यीशु, संसद प्यारे यीशु, हमारे जितने अगुए हैं बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े जो अफसर हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं अपने अनुग्रह से भरना, अपनी बुद्धि से भरना प्यारे यीशु, अपनी दया करना प्यारे यीशु, ताकि इस देश को बढ़ाएं, इस देश को बढ़ाएं प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद हो। हाँ प्यारे यीशु अपने देश के लिए तो से दुआ मांगते हैं आज के दिन प्यारे यीशु, इसे ब्लेस करना अपने अनुग्रह से हर बशर में प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद। जाति जाति में प्यारे यीशु, प्यारे यीशु लोग तुझे धन्यवाद प्यारे यीशु। बात कर इस सुंदर दिन के लिए जब तू हमें यहाँ लेकर आया अपने हाथों, अपने परिवारों के साथ हम आए हैं प्यारे यीशु। हाँ प्यारे यीशु हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय धन्यवाद देने के लिए, लेकिन तो प्यारे यीशु अपने प्यार करने वालों को धन्यवाद देते हैं दिलों से, तो बहुत खुश होता है प्यारे यीशु। तो प्यारे यीशु इंतजार करता है प्यारे यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे। तू ही करने वाला है सब, जीवन को तू देने वाला है प्यारे यीशु। अनुग्रह करना उन सब बीमारों पर प्यारे यीशु जो बीमार है, हर तरह की बीमारियां, महामारियां और जो बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, क्या कैसी भी हो, उससे बढ़ के नहीं है यीशु मसीह। प्यारे यीशु तेरे लहू में छुपाना इस कलीसिया हाउस ऑफ प्रेयर के हर परिवार, इस जगह को, अपने इस देश भारत पे तेरा फसल हो प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु। हम बड़ी हलीमी के साथ तेरे पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने पासवान के लिए प्यारे यीशु। ओ प्यारे यीशु तूने अद्भुत 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 रिविलेशन रखे हैं प्यारे यीशु, अद्भुत भेद रखे हैं जो प्यारे यीशु अभी खुलने बाकी हैं प्यारे यीशु। वो भेद प्रकट करना प्यारे यीशु हमारे पास। आज के प्रचार पर तेरा अनुग्रह हो प्यारे, आज के भजनों पर तेरा अनुग्रह हो, आज की स्तुति गान पर तेरा अनुग्रह हो, क्योंकि हम तेरे लिए तू हमारे बीच में है। हालेलुया, ओह यस जीसस, हालेलुया। इस वर्षिप में, इस इबादत में तू है प्यारे, तेरा आत्मा है परमेश्वर। धन्यवाद, सारा आदर महिमा तुझे, हर एक जन पर तेरी आशीष, सामर्थ बल से परिपूर्ण, हर एक दुष्ट की ताकत को, अंधकार की शक्तियों को तेरे नाम से बांधते हैं, दुर्दशा करते हैं यीशु मसीह नासरी कर। धन्यवाद। एक बार फिर सारी बात तेरा आत्मा हमें चलाने वाला, पवित्र आत्मा हम धन्यवाद। इस प्रार्थना विनती को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना को सुना कबूल कर ले। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल्स निकालें प्लीज। हालेलुया। प्लीज मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर और 16 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 1 to 16। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा।
फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने में बहुत आयत से आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज नया साल है 2021। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि हम सबको उसने सलामती से रखा और इस नए साल में दाखिल कराया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने पासवान से प्लीज आएं और जो आज का वचन है हमारे साथ प्लीज शेयर करें। Praise the Lord. Praise the Lord. बाइबल ऐसे बताती है, परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य आदम को रचा और रचने के बाद परमेश्वर ने उसको एक बाग के अंदर रखा। उसके लिए मकान नहीं बनाया था, खुदा ने बनाया था कोई नहीं, कुछ नहीं। बाइबल बताती है कि ज़मीन से कोहरा उठता था और पेड़ पौधे जितने थे उनकी सिंचाई ऐसे ही होती थी, है नहीं। सो ये तरीका था और आदम को परमेश्वर ने अपनी शक्ल में, अपनी समानता में अपना सा रूप दिया, बना करके अदन के बाग में रख दिया था। और आदम रात को कहाँ सोता था उसको हमें बाइबल बताती नहीं। ऐसे मेरे ख्याल में बाग बहुत काफ़ी बड़ा था और उसमें से एक नदी निकलती थी और उस नदी की कितनी शाखाएं थी? 3, ठीक है ना। एक वो थी और 3 और, यानी कि 4 हो जाती थी। और उस नदी की भी खूबी थी जहां आदम, आप सोच लीजिए, दुनिया का सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर ने आदम के लिए एक बाग बनाया। अगर आप ध्यान करेंगे तभी समझेंगे, क्योंकि वचन जो आगे से शुरू होगा तब आपको पता लगेगा कि परमेश्वर आपसे क्या मांगता है। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, जमीन की मिट्टी से रचा, फिर उसी जमीन के अंदर पेड़ पौधे उगे। खुदा ने उसका एक खूबसूरत बाग बना दिया और बाग बनाने के बाद आदम को उसमें रख दिया। उसके बाद आदम के लिए उसने उसी के अंदर से एक पसली निकालकर उसकी पत्नी यानी हव्वा को निर्माण किया। हव्वा और आदम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। रात को कहाँ सोएंगे कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की, क्योंकि वो सारी जगह के मालिक, जितनी ज़मीन, जितनी सृष्टि की चीज़ें थी, सबका अधिकारी एक अकेला आदमी था कि नहीं? आदम और उसकी पत्नी हव्वा। आप कुछ सोचिए, जब सारी दुनिया में एक आदमी, एक औरत है, आदम और हव्वा, तो जब उसकी संतान होगी, जैसे कैन और हाबिल पैदा हुए, तो वो कितने बड़े या कितने मालदार लोग थे। पूरी वसीयत के मालिक, सारी दुनिया उन्हीं की वसीयत थी, उन्हीं के नाम पे थी। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा, ऐसी बात लग रही है, ठीक है ना। सो आदम को बनाकर खुदा ने अदन के बाग में रखा और वहां से फिर परमेश्वर ने आशीषें जो उनको देना चाहता था या उनसे खुदावन जो कुछ करवाना चाहता था, उससे पहले ही दुष्ट ने आकर के बखेड़ा खड़ा किया और दोनों को बाग अदन के बाहर निकाला। और बाइबल बताती परमेश्वर ने उस बाग अदन के चारों तरफ एक आतिशी, या लिखा हुआ है ज्वालामय तलवारों का पहरा बिठा दिया। उर्दू में लिखा है आतिशी तलवारों का पहरा बिठा दिया। अब उसके अंदर कोई जा नहीं सकता। आदम हव्वा को बाहर, ठीक। उसके बाद परमेश्वर ने इतना ही नहीं किया, बाहर निकालने के बाद उनको श्राप भी पड़ा। तू अपनी पसीने की कमाई खाएगा, यहां से और एड़ी तक। जब तू पसीना बहाएगा तब तू कमाई खाएगा। श्राप है ये, आप समझ रहे ना। ये परमेश्वर ने श्राप दिया था, हव्वा को श्राप दिया कि तू बहुत पीड़ित होकर के बालक को जन्म देगी।
और सांप को श्राप दिया कि तू पेट के बल चलेगा। तीनों श्रापित। सांप तो श्रापित है, वो दुआ मांग नहीं सकता शैतान। लेकिन आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, तो वो अपने गुनाह से तौबा कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? आदम तो तौबा कर सकता है, हव्वा भी कर सकती। आज भी परमेश्वर ने हमारे सामने एक द्वार खोल रखा है, और वो ये है अनुग्रह का। आप जब चाहें पश्चाताप कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं, कलीसिया में करिए, अकेले में बैठना है, अकेले में दुआ मांगिए, खुदा बाप मेरे गुनाह माफ कर दे। तो ये परमेश्वर ने हमें एक आजादी दी है कि इंसान कहीं पर भी पश्चाताप कर सकता है। पर कितनी बार है जी? एक बार। बाइबल लिखा हुआ एक बार वो हमारे लिए मसलूब हुआ, हमारे लिए कुर्बानी दी उसने। एक ही बार उसके लहू से हम धोए गए हैं। अब अगर हम बार बार गुनाह करते हैं तो इब्रानियों की पत्री कहती है फिर हमारे लिए कोई भी कुर्बानी बाकी नहीं। एक बार गुनाह से तौबा। ऐसा नहीं कि फिर आप गलती नहीं करेंगे। देखिए, जब आप यीशु के पास कोई व्यक्ति आता है, ये वचन नहीं, अभी हम आपको सिर्फ बाहर की बात बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है तो पापी की हालत में आता है, ठीक? जब वो कहता मैं पापी हूं, मेरे पापों से क्षमा कर दे, तो वो क्षमा कर देता है और अपना बेटे और बेटियां बना लेता है। अब जब हमसे कोई गलती होती है तो हम उसकी निगाह में पापी नहीं ठहरते हैं। हमसे गलती होती है, वो हमें क्षमा करता है। जब हम पापी अपनी गुनाहों से या अपनी गलतियों से क्षमा मांग लेते हैं, तो बारंबार और बार बार ऐसा करना भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है जी? बार बार भी ये सब कुछ करना, कितनी बार। और जब हम यीशु के लहू से धो दिए जाते हैं, तब फिर वो हमें एक नए इंसान के रूप में खड़ा करता है, लोगों के सामने लाता है। अब सवाल ये है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उस समय पर तो बारिश होती नहीं थी। बाद में लिखा है बारिश कहां से शुरू हुई है, उत्पत्ति में से, ठीक है ना? तो आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि खुदा बाप आपके वजह से बारिशें रोक देता है, आपकी वजह से बारिशें ज्यादा करता है। पढ़ा बाइबल में आपने कभी? उसके नूह ने जाना बनाई थी जब बारिश से सबसे ज्यादा हुई थी। हाँ, किसकी वजह से हुई थी? परमेश्वर की है जी? बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर ने ऐसे कहा कि मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया था वो अपनी मनमानी करने लगा। तो अब परमेश्वर ने कहा अब मनुष्य को पृथ्वी पर से नाश करने का सवाल खड़ा है। हेलो जी, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इस पृथ्वी पर से मनुष्य को नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर अपनी इच्छा से नहीं कर रहा था, मनुष्य ने पाप किया और पाप इतना बढ़ गया कि लोग यानी नूह प्रचार कर रहा है लोगों को, अब भी पश्चाताप कर लो, प्रभु का कोप आने वाला है, ये बारिश आएगी और सारी दुनिया उसके अंदर दब जाएगी। और ये परमेश्वर ने जो नूह ये नाव बनाने के लिए हुक्म दिया है, जो लोग इसमें रहेंगे वही बच जाएंगे। ऐसे प्रचार किया होगा नूह ने, क्योंकि प्रचारक था। कितनों ने सुनी? किसी ने नहीं। और आज भी कुछ कश्ती तैयार हो रही है जी? आज भी कश्ती तैयार हो रही है। कभी कोविड का फ्लड आता है, कभी प्लेग का आता है, अभी एक और वाला कोविड आ गया है जी? हाँ, इसके ऊपर नाव चल रही है। खुदा बाप बार बार मौके दे रहा है, इस कश्ती में आ जाओ। आ रहे क्या लोग? एक बार एलिया जो थे वो उन्होंने आहाब राजा के पास एक खबर भेजी और यह कहा आहाब से कि परमेश्वर जो है बारिश भेजने वाला है। अकाल पड़ा हुआ था। आहाब ने चारों तरफ देखा, कर लेके आहाब ने सोचा बारिश कहां से आएगी। उसने कहा आहाब के पास फिर खबर भेज, उससे कहो जल्दी करो, अपना रथ में बैठो, उसको जितवाओ और जल्दी से अपने महल की तरफ जाओ, क्योंकि बारिश बहुत तेज आने वाली है। और आहाब ने अपना रथ जुतवाया, उसके अंदर बैठा और रथ चला
और इतनी भयानक तेज बारिश थी, हम लोग कहते हैं ना मूसलाधार, वो मूसलाधार से भी मूसलाधार बारिश थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अहाब के रथों को, घोड़ों को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तब क्या हुआ? परमेश्वर ने, या परमेश्वर का आत्मा बूढ़े आदमी एलिया के अंदर बैठ गया, और लिखा है वो घोड़ों के आगे आगे दौड़ा। प्रेज द लॉर्ड। अहाब रथ के अंदर बैठा है। अहाब के रथ के ऊपर छत भी है। अहाब के ऊपर बारिश नहीं पड़ रही है। बारिश इतनी तेज है कि अहाब के घोड़ों को भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा। तभी तो एलिया जो था रथ के आगे आगे दौड़ा ताकि अहाब को रास्ता दिखाए। आज भी जो लोग बारिश में भीगते हैं, आज पढ़िए अब हिजकिय्येल नबी की किताब का 34वां बाब, उसकी 26 आयत। हिजकिय्येल 34:26। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को, और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। आशीष का कारण बना दूंगा। और मेघ को मैं ठीक समय बरसाऊंगा। और किसको? मेघ को, मैं यानी बारिश को ठीक समय पर बरसाऊंगा। और वह आशीषों की वर्षा होगी। काय की बारिश होगी? हेलो, किस चीज की बारिश करेगा खुदा? बरकतों की। मेरी बात समझ रहे ना आप? जी। अहाब रथ के अंदर सवार है। अहाब के घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़ों को रास्ता दिखाने के लिए एलिया आगे आगे दौड़ रहा है। यानी कि एलिया के अंदर घोड़ों के बराबर बल है। आप समझ रहे ना? एलिया के अंदर घोड़ों के बराबर ताकत है कि वो एलिया घोड़ों का मुकाबला करके उनसे आगे चल रहा है पैदल। ये एथलीट नहीं है। इससे पहले इसने कोई मैराथन नहीं की है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है, एक आयत और पढ़ लो आप, ये मिलेगा आपको इशाया का 44 बाब, उसकी 3री आयत। 44 बाब की 3 आयत। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, हाँ, इसका मतलब बारिश किसको दिखा रही है? मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हाँ, ये आत्मा जो है जब उतरता है तब आशीषें लेके आता है। तो घोड़ों को तो बरकतें मिल सकती हैं क्योंकि वो दौड़ रहे हैं। लेकिन जो भीग नहीं रहा है बारिश में, उसको बरकत, वो राजा बनकर के अंदर बैठे हैं, उन्हें बरकत छू भी नहीं सकती। हालेलुया। बादशाह हो गए। एक आयत पढ़ लो आप, इशाया नबी की किताब 40 और उसकी 30। जी पढ़िए, क्या लिखा है? तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जी। वे काबू के समान उड़ेंगे। हाँ। वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हाँ। चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मीका जो था, मीका बड़ा खरा आदमी था। बाइबल में इतना खरा आदमी था कि राजा उससे जलता था। इतिहास की किताब में लिखा है इसके बारे में। मीका इतना खरा आदमी था कि राजा उससे जलता था। मीका ने राजा से कहा, सुन, तू लड़ाई पे तो जाएगा लेकिन तू जिंदा लौट करके नहीं आएगा, और ये यहोवा की वाणी है। मेरी बात समझ रहे ना आप? मैंने ये रोक करके आपको क्यों बता रहा हूं। मीका ने कहा, ये बात जो है खुदा की तरफ से, खुदा ने कहा, खुदा के रूह ने कहलवाया, तू लड़ाई में तो जाएगा लेकिन लौटेगा नहीं, तू मारा जाएगा। राजा गुस्से में आ गया और उसने अपने लोगों से कह करके उसको बंदी गृह में डलवा दिया। उससे पहले
राजा ने अपने और जो उसके भविष्य वक्ता थे, जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं ना, उनको बुलाया। अब चापलूस लोगों ने क्या किया, एक आदमी ने एक वो बनवाया, भाला जैसा, तलवार जैसी बनवाई, और उसके धारे चारों तरफ उसने उसको बहुत ही तीखा बनवा दिया, और राजा से कहने लगा कि तू ये लेकर के जा, तू फतह पाएगा, तेरे दुश्मन इससे मारे जाएंगे। और उसके बाद ये बातें होती रहीं, और एक नबी, उनका राजा का जो नबी था, राजा ने उस नबी के, राजा के नबियों ने उठ करके गया और जाकर के मीका के मुंह पर थप्पड़ मारा और ये कहा, खुदा का रूह हमें छोड़कर तुझसे बात करने के लिए कैसे चला गया। तो जानते मीका ने क्या कहा? मीका ने ये नहीं कहा कि तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, कहने लगे अगर तू जिंदा रहे तो तू अपनी आंखों से देखेगा, तब मारा तू भी जाएगा। खुदा की रूह की बातों को कान के पीछे मत मारिए। मैं इसीलिए कहता हूं बाहर रहना अच्छा आपके लिए, बाहर रहना आपके लिए अच्छा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये बता रहा है। फिर आइए उस जगह पर हिजकियेल नबी की किताब में, और मां से फिर पढ़िए उसकी 26 आयत की 34 की 26 को। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, बरकतों का कारण बना दूंगा, और मैं को मैं ठीक समय पर बरसाऊंगा, और वे आशीषों की वर्षा, वो बरकतों की बारिश होगी। आमीन, हालेलुया। हम कई बार आप लोगों से पूछ लिए, हमारे पास बरकत नहीं है, बरकत नहीं। मैं भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा था थोड़ी देर पहले, पता नहीं सब लोग कह रहे थे नहीं खुदा करेगा। सिस्टर उसकी मेहरबानी से आपने 26 पढ़ी ना, 25 को ही पढ़ी है। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, जी हाँ, और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा। ठीक है। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे, हाँ। और वन में सोएंगे। किसकी तरह? अभी शुरू में ही बताया था हमने, आदम की तरह। मैंने आदम को इसीलिए तो आपके सामने लाया था। आदम के आसपास जानवर थे, शेर चीते सब थे, जंगल है, बाघ है, एक जंगल के समान है, क्योंकि वहां पर जंगली जानवर घूम रहे हैं। एक भी कोई भी जानवर आदम का पालतू नहीं था, ठीक है ना। और बाइबल क्या कहती है, वो फिर पढ़िए 25, क्या लिखा सिस्टर? उनके साथ शांति की वाचा उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा। दुष्ट जंतु रहने नहीं पाएंगे। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे, हाँ, और वन में सोएंगे। वो जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी खुदा ने। मैं उनको भी जानता हूँ जिनकी शादियां हो गई, जिनके बच्चे हैं, और बच्चों के भी बच्चे होने वाले, कई के हो गए। रात को अगर उनकी बीवी लाइट बंद कर दे तो डर जाते हैं कि लाइट बंद मत किया करो, रात को खौफ लगता है। बिस्तर पे लेटे लेटे भी डरते हैं। ये बाइबल की तरीका है, बाइबल में लिखा है इसके बारे में, लिखा कुछ ना होते हुए भी तुम्हें खौफ होगा, क्योंकि खुदा का श्राप तुझ पर और तेरी औलाद पर आ जाएगा। Praise the Lord. इसलिए खौफ लगता है। Praise the Lord. श्राप के कारण होती हैं सब चीजें, ऐसे ही नहीं हो रही हैं। और बाइबल का खुदा झूठ नहीं बोलता, सच्चा है। परमेश्वर इस साल के अंदर सिर्फ आपके ऊपर नहीं, लिखा हुआ जहां पर मेरे लोग हैं वहां पर, उस जगह पर जो खुदा की जगह है, उस जगह से लेके आपका घर, आपके बच्चे, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, सबको खुदा बरकत से भर देगा। ये परमेश्वर का नियम है, उसका तरीका है, ये उसका तरीका है। लेकिन आगे की आयत पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मैदान के वृक्ष फलेंगे, हाँ जी, और भूमि अपनी उपज उपजाएगी जी, और वे अपने देश में निडर रहेंगे। ठीक है। जब मैं उनके जुए को तोड़कर हाँ, उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जी, जो उनसे सेवा कराते हैं, हाँ, तब वो जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. परमेश्वर हर एक उस जुए को, हर एक उस बंधन को जिसमें लोग बंधे हुए हैं, उसके खुदा उससे उनको छुड़ाएगा। Amen. और Hallelujah. वो इसलिए छुड़ाएगा ताकि खुदा उनको बरकत Praise the दे। Lord. Hallelujah. वो आशीषें देने वाला खुदा है, और खाली दुनियावी तौर से बरकत नहीं देगा, लेकिन आत्मिक तौर से भी। अब हमने ईशाया में से पढ़ा था, भी ईशाया के 44वें बाब में से, मां से हमने उसकी 3री आयत पढ़ी थी। ये तो पाखरू की बारिश है, Praise the आत्मा Lord. की बारिश। कितने लोगों को इस कलीसिया में पाखरू मिल चुका है, मिला हुआ है।
हाथ उठा के बताइएगा जरा, मैं आपको गिनती करके कुछ गिना बताना चाहता हूं जिनको पाखरू मिल चुका। अरे बहुत कम लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पाखरू मिलने का नहीं मिलने का कारण यीशु मसीह नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं होता है। पाखरू नहीं मिलने का कारण दुआ में ज्यादा बैठने से भी नहीं मिलता है। पाखरू मिलने का कारण बहुत सिंपल है, कैसे मिल जाता है। प्रेरितों के काम का 19वां अध्याय, प्रेरितों का काम और उसका 19वां अध्याय जी, और उसकी पहली आयत से पढ़िए। जब अपुल्लोस कोरिन्थुस में था जी, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। ठीक है। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? सिंपल सुन लीजिए अभी एक बात। उन्होंने आपने कहा, किस पर विश्वास किया? प्रभु यीशु। अगर यीशु पर विश्वास किया तो बाइबल कहती तुम्हें पाखरू मिला। मिला। मिला? जी मिला। मिला क्वेश्चन मार्क है। जी। क्या तुम्हें विश्वास करते समय पाखरू मिला? आगे क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं आप तो सुन चुके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप सुन चुके, लेकिन फिर भी नहीं मिला। ये कह रहे हमने तो उसके बारे में सुना ही नहीं। तब क्या लिखा है? उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा? फिर तुमने बपतिस्मा किसका लिया? उन्होंने कहा जी, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, हाँ, यीशु पर विश्वास करना। ठीक है। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जी। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, हाँ, तो पवित्र आत्मा उन पर करेक्ट बैप्टिज्म नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पाखरू नहीं है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा ठीक नहीं है इसलिए पाखरू नहीं है। बपतिस्मा ठीक राइट वे में होगा, पाखरू नाजिल होगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हमने तो पौलुस ने हमें बपतिस्मा दिया। पौलुस ने अपने क्या दिया था? पौलुस ने यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना तो उद्धार करता नहीं है। जो है नहीं वो कर रहे हो, तो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आमेन। यही तो बात है ना। बिल्कुल। जो नहीं है वो कर रहे हो, उसको रोक दीजिए। पवित्र आत्मा का जो पहचान है वो यही है कि आपको पाखरू मिल गया। कि पाखरू मिलने का मतलब है आप अन्य भाषा बोलेंगे ही। कोई आप बताइए बाइबल का एक उदाहरण जहां पर लोगों को पाखरू का अभिषेक हुआ और अन्य भाषा नहीं बोली गई। एक आदमी ने सवाल किया, यीशु कौन सी भाषा में दुआ करते थे? मैंने कहा आपने बाइबल में कौन सी भाषा पढ़ी? कहले कोई नहीं लिखी है। तो मैंने कहा क्यों आप बनाना मांग रहे कि कोई भाषा है? आप कौन सी लिखना चाहते हैं? कहले हम हिंदुस्तानी लिख देंगे। हमने यीशु था कौन से इलाके में? ऐसे सवालों में लोग उलझे हुए घूम रहे हैं, लेकिन नजात तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसीलिए बरकतें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि पाखरू को वो लोग मानते नहीं हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी यीशु मसीह के पास अपने बेटे को लाया। लिख लीजिए, नए साल में हम आपको नई बरकतें कैसे मिलेंगी वो बताना चाहते हैं। अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लाया। यीशु मसीह थे नहीं, उसके चेले थे। तो चेलों से उसने कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, ये ठीक हो जाए। चेलों ने दुआ करी, वो ठीक नहीं हुआ। तब चेलों यीशु मसीह आ गए। फिर उस आदमी ने कंप्लेंट करने के सुर में बोला, कह लगे हम तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लाए थे, ये इनसे कुछ हुआ नहीं। तो यीशु मसीह को वो बताने लगा। यीशु ने पूछा इसको क्या हो गया? कह लगे इसको मिर्गी आती है, मुंह में झाग आता है इसके, कभी आग में गिरता, आग को देख के इसके मुंह में झाग आता है, कभी पानी को। यीशु मसीह ने कहा ये जाति कौन सी बीमारी के बारे में इसके अलावा यीशु ने बोला कि ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय के नहीं निकल सकती है। कहीं लिखा है ऐसा बाइबल में? सिवाय इसी एक बीमारी के लिए।
आग पाखरू को दिखाता है और पानी बपतिस्मे को। ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकलती है। आग दिखाती पाखरू को। पाखरू की पर आप बात करिए, आपको 36 चीजें गिनाने लग जाएंगे, इसलिए खुदा का रूह वहां उतरता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पाखरू का जानते क्या है? पाक, पवित्र, इतनी पवित्र है कि वो पवित्र स्थान में उतरेगी। वो जालों में नहीं फंसती है, जालों से लोगों को आजाद करती है। अगर दिमाग में जाले ना, पहले उसको हटाएं ताकि बरकतें आए। आने के लिए सबसे पहले पाखरू को रास्ता दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो एलिया ने छाता नहीं लगाया, एलिया तो बारिश में दौड़ रहा था, लेकिन अहाब आराम से बैठा हुआ था। उसे यह नहीं पता लग रहा था यह बारिश का कारण, एलिया के दौड़ने का कारण क्या है। उसे आज तक नहीं पता कि अहाब को यह नहीं मालूम पड़ा कि घोड़े जो थे, रथ हमारे, वो तो बारिश में भीग रहे थे, उनके पांव भी भीग रहे, पूरे भीग गए, लेकिन अहाब बिल्कुल सूखा सूखा महल में गया। कई बार लोग, क्षमा करिएगा, कई बार लोग चर्च में आते हैं, सूखे आते सूखे वापस जाते हैं, पाखरू की बारिश उन पर होती ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर पाखरू की बारिश नहीं तो बरकतों की बारिश के सैलाब के बारे में सोचिए भी मत। अगर आपके घर में किसी एक को मिला है तो आप उसके साथ ही बैठे रहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर अलग करेगा, सेपरेशन। आप बाइबल को पढ़ लो, सेपरेशन शुरू से है। परमेश्वर ने ऊपर के आकाश को, ऊपर के पानी को, नीचे के पानी को अलग कर दिया। उसने अंधकार से ज्योति को अलग कर दिया। उसने तारीकों को मिटा दिया, ठीक है ना। उसने हर जानवर के बीच में अंतर रख, सब चीजें अंतर में रखता हुआ है, गैप गैप। हमारे बाप की भी यही इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। नाके में खड़े हो जाइए, नाके में। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो प्रभु के पास नहीं आया, उसके लिए आप उस बंद में खड़े हो जाइए। प्रभु, मैं जान देने तक ईमानदार रहूं, इसको तो बचा नहीं है, आशीष मेरे घर में आ जाए। प्रभु अगर आपको अलग कर रहा तो हो जाइए। इसका मतलब नहीं कि परिवार को छोड़ दें, इसका मतलब ये जीवन में अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के लिए समर्पित करें। जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा पर आपने आना शुरू कर दिया, उस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उतरेगा, और जिस दिन आत्मा आ गया उस दिन बरकतें कोई आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बरकतों की जो जननी है वो यही है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। देखिए एक आयत आखिरी पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा योएल नबी की किताब में। ये बड़ी जानी हुई आयत है, उसका 2 बाब है और उसकी 22 और 23 2 आयतें पढ़िए। तू मत डर, हाँ यही है तू जी मगन हो, जी, तू मगन हो हाँ और आनंद कर, जी क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। जी, हे मैदान के पशुओं, हाँ मत डरो जी, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी जी, और वृक्ष फलने लगेंगे। ठीक है अंजीर का वृक्ष और दाख लता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे। जी, हे सिय्योन के लोगों, हाँ तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो जी और आनंद करो जी, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, हाँ अर्थात बरसात की पहली वर्षा हाँ। बहुतायत से देगा। देखिए बहुत परमेश्वर आशीषों की बारिश के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कैसी देगा, कितनी देगा? बहुत आयत से। और आगे क्या लिखा है? और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हाँ, जब तक इस संसार में हम जिंदा है ना, तब तक खुदा हमारी पर अपनी आत्मा की बारिश, बरकतों की बारिश करता है, बरकतों की बारिश। और ये तब तक होती रहेगी जब तक आप परमेश्वर के साथ सीधे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आपका मन अपने प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु की आत्मा, प्रभु की बारिशें आपकी पर होती है। बरकतें यूं नहीं आती हैं, बरकतों के लिए आपको परमेश्वर से मांगना। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती मांगो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या मांगेंगे आज इस साल में? अब आप है जी, दोनों बरकतें चाहिए। आमीन, हालेलुया। आत्मिक मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और बरकतें शारीरिक वो भी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगर आप अपने परिवार की चिंता करते हो तो अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचिए, क्योंकि आपके आत्मिक जीवन से ही आपके परिवार को प्रभु ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप और किसी के बारे में सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप आत्मिक है तो आपका परिवार को प्रभु आशीष देगा। आमीन। और अगर आप आत्मिक नहीं बने तो प्रभु परिवार को कैसे आशीष देगा? हाँ, वो मिलती रहेंगी,
जिस्मानी तौर से उनको प्रभु फलवंत करेगा। आटे, दाल, चावल, चीनी की कमी नहीं होगी, लेकिन जहां तक आत्मिक जीवन की बातचीत है वो चरम सीमा पर नहीं होगी। आइए दुआ करें। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। आइए हम प्रार्थना में चले, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करिए, सब अपनी आंखें बंद करिए, बच्चे भी आंखें बंद करिए। आप परमेश्वर से बरकत चाहते हैं तो आज अपना जीवन समर्पित करिए। ये साल का पहला दिन है और आज पहली ही तारीख में आप यीशु से कहिए, मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि मेरा परिवार आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, मेरी वजह से मेरे परिवार कष्ट में ना जाए। मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करिए अपने बारे में, तो यीशु मसीह से मांगिए मुझे बरकत दे, मेरे परिवार में तेरी आत्मा की बारिश भेज, मेरे परिवार में बरकतों की बारिश भेज और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा प्यारे यीशु मसीह, हम शुक्रगुजारी के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू कल और आज और युगानुयुग एक सा है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज की इबादत के लिए, धन्यवाद सारे प्रभु जी कलीसिया के लिए जिनको तूने यहाँ पर जमा किया ताकि सब मिलकर तेरी इबादत करें। प्यारे यीशु मसीह, मैं दुआ करता आज के इस दिन में तू हम सबको बरकत दे, हमें लहू में छिपा ले, हमें तेरी आत्मा में भर और तेरी बरकतों की बारिश हमारे ऊपर दे। तेरी कलीसिया में बरकतों की बारिश कर, तेरे परिवार में तेरी लोगों को बारिशें मिले ताकि वो आत्मा से भरे रहे। हमें एलिया की तरह बल दे ताकि प्रभु हम उस बारिश में दौड़ते और भीगते रहे, हम दौड़ते रहे और भीगते रहे। और प्रभु हम तुझे धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा। यीशु राजा तू बड़े, केवल तू बड़े और मैं इज्जत और जलाल तुझे। यीशु मसीह के नाम से हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम प्रार्थना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें आजमाइश जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हमेशा एक के साथ साथ बनी रहे। आप सबको नया साल मुबारक हो।